हेलो दोस्तों, मैक मंत्रा में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए एक स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है आर एस खुरमी। आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, चाहे वो एसएससी जेई का एग्जाम हो, डीएमआर से डीआरडीओ, या रेलवेज के आरआरबी जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग का एग्जाम, या स्टेट लेवल की जूनियर इंजीनियरिंग का कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, इस बुक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो क्यों ना इस बुक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें। तो इस वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट फर्स्ट देखेंगे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि ये वीडियो कैसा बना है, और अपने कुछ सजेशन मुझे दीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो में आपके लिए और बेहतर बना पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट, मास डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है मास डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारा मास डेंसिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक वॉल्यूम। यस, बिल्कुल सही है। जो वॉल्यूम पर यूनिट मास होता है वह स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। ठीक है, जो मास डेंसिटी है वो m अपॉन वी होता है, और स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है v अपॉन m, यानी कि जो मास डेंसिटी वो स्पेसिफिक वॉल्यूम के रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। यह है आपका स्पेसिफिक वेट। वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? स्पेसिफिक वेट होता है। देख लेते हैं इसको। जो स्पेसिफिक वेट होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, दो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg, और वॉल्यूम होता है v। ठीक है, m अपॉन वी क्या होता है आपका? रो। ठीक है, यानी कि मास डेंसिटी इंटू जी, तो w इज इक्वल टू रो जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इन एसआई यूनिट इज टेकन एज। तो ए ऑप्शन है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, 9.81 इंटू 10⁻³ 9 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और 9.81 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर mm क्यूब। जरा ध्यान दीजिएगा इन ऑप्शंस में। तो ये जो यूनिट्स हैं वह किलो न्यूटन है। अगर किलो हटा देते हैं तो 10⁻³ लग जाता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। और अगर हम न्यूटन को मीटर को mm में कन्वर्ट करते हैं तो 1/10⁹ जीरो से इंटू होगा ये, तो उसमें से 3 जीरो में से तो ये 3 जीरो कट जाएगा, और बाकी जो 6 जीरो ऊपर बचेंगे, अगर उसको हम ऐसे लिखेंगे 10⁻⁻6 लिखा जाएगा, तो यानी कि तीनों वैल्यू सेम ही है। तो एनी ऑफ दीज, ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ प्योर वाटर एट अ स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डेंसिटी, स्पेसिफिक गैस, स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो स्पेसिफिक वेट ऑफ अ लिक्विड होता है और स्पेसिफिक वेट ऑफ अ प्योर वाटर, इन दोनों के रेशियो को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज नो यूनिट। यस, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा। अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्योर वाटर करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड की यूनिट स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर की यूनिट को कैंसिल आउट करेंगे, क्योंकि दोनों स्पेसिफिक वेट है। इसीलिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वह यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ वाटर टेकन एज। जो स्पेसिफिक वेट होता है वो हमेशा यूनिट ही लिया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन आंसर है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक वेट ऑफ अ सी वाटर इज मोर देन। ठीक है, मोर देन दैट ऑफ प्योर वाटर। जो स्पेसिफिक वेट होता है सी वाटर का वह प्योर वाटर की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड इज kg पर मीटर क्यूब इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी। यस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द स्पेसिफिक वेट इज ऑल्सो नोन एज वेट डेंसिटी। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ 2.5 मीटर क्यूब ऑफ अ सर्टेन लिक्विड इज 2 न्यूटन, इट्स मास डेंसिटी इज। अगर 2.5 मीटर क्यूब सर्टेन वॉल्यूम का जो लिक्विड का मास है वह 2 टन है, तो उसकी मास डेंसिटी क्या होती है? तो मास डेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था m अपॉन वी, तो इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जो मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, जो मास हमें गिवन है वो 2 टन है, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से इंटू करेंगे, तो और वॉल्यूम क्या होता है? 2.5 मीटर क्यूब में दिया ही है। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू m अपॉन वी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास हमारा ये है, पॉइंट हटेगा तो ये वाला जीरो लग जाएगा, और 25 से इसको काटेंगे तो 8 टाइम्स आएगा, और ये 2 जीरो लग जाएंगे बीच में, 8 पीछे 800 यानी कि 800 हो जाए केजी पर मीटर क्यूब। तो इसका ऑप्शन हो गया 800, यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल
हुज स्पेसिफिक वेट इज इतना, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है तो स्पेसिफिक वेट इतना दिया गया है, तो प्योर वाटर से इसको डिवाइड कर देंगे स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर से, जो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला ही होता है। देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ जो ऑयल है वो 7.85 दिया है और वाटर का होता है 9.81, इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 0.8, तो ऑप्शन आंसर है 0.8 यानी कि ए, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेसल ऑफ 4 मीटर क्यूब कंटेन एन ऑयल विच वेट इज 30 किलो न्यूटन, द स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल इज। एक वेसल जिसका वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब है ऑयल का और वेट है 30 किलो न्यूटन, तो उसका स्पेसिफिक वेट कितना होगा। तो स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। वेट होता है आपका 30 किलो न्यूटन दिया है और वॉल्यूम है आपका 4, तो इसको डिवाइड करेंगे 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यानी कि आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ अ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड। एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर को मूव करने से रजिस्ट करता है जो प्रॉपर्टी लिक्विड की, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम डी विस्कोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वह प्रोडक्ट नहीं होता है, वह होता है रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स पर यूनिट लेंथ इज द यूनिट ऑफ। जो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, सरफेस टेंशन, याद रखना फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। तो यह होता है आपका वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम टू द वेरिएशन ऑफ प्रेशर, तो ये होता है आपका कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। एक बल्क मॉडुलस होता है, वह होता है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो P अपॉन V होता है आपका बल्क मॉडुलस, और जो बल्क मॉडुलस और कंप्रेसिबिलिटी होते हैं ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस K से डिनोट करते हैं, तो कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन K से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड विच इनेबल्स इट टू रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। प्रॉपर्टी लिक्विड की ऐसी प्रॉपर्टी जो टेंसाइल स्ट्रेस रेजिस्ट करती है, ठीक है, तो उसको सरफेस टेंशन कहते हैं, बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड इन वाटर द वाटर राइजेज इन द ट्यूब ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर फॉल्स, ठीक है। जो स्मॉलर डायमीटर की ट्यूब अगर हम वाटर में डिप करते हैं तो वाटर ट्यूब के ऊपर ट्यूब में चढ़ता है, राइज करता है, तो वह विस्कोसिटी के कारण होता है। यह गलत स्टेटमेंट है, वो विस्कोसिटी के कारण राइज नहीं करता है, वह सरफेस टेंशन के कारण राइज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ ट्यूब ऑफ स्मॉलर डायमीटर इज डिप्ड इन वाटर द वाटर राइजेज इन द ट्यूब विथ एन अपवर्ड डैश सरफेस। तो वाटर की बात कही है तो इसका आंसर होगा कॉनकेव, ठीक है, वाटर में कॉनकेव सरफेस बनेगा। इस बात का भी ध्यान रखिए, अगर हमने यहाँ पे को 2 ट्यूब कंसिडर करी, ठीक है, इसमें फ्लूइड फ्लो होता है यानी कि राइज करता है, तो अगर वह इस टाइप का शेप बनाता है तो यह शेप कहलाता है कॉन्वेक्स शेप, ठीक है। अगर फ्लूइड इस टाइप का शेप बनाता है तो वह आपका कॉनकेव सरफेस बनेगा, ठीक है। अगर कॉन्वेक्स सरफेस बनता है इसका मतलब है कोहिजन प्रेशर ज़्यादा है, क्या, कोहिजन प्रेशर आपका ज़्यादा है या कोहिजन फोर्स है। अगर कॉनकेव सरफेस बनता है तो एडिशन प्रेशर या एडिशन फोर्स आपका ज़्यादा है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्लास ट्यूब of smaller diameter is used while performing an experiment for the capillary rise of water because it is easier to see through the glasses. Yes, option A is right answer. मतलब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कैपिलरी राइज का तो उसमें गिलास ट्यूब ही क्यों लेते हैं, ग्लास ट्यूब इसलिए लेते हैं क्योंकि वो इजीली विजिबल रहता है, मतलब जो वाटर राइज होता है वो इजीली विजिबल होता है, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि शेप कैसा बन रहा है, तो एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए ग्लास ट्यूब लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मर्करी डज नॉट वेट द गिलास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड नोन एज। मर्करी गिलास को वेट क्यों नहीं करती है, यह कौन सी प्रॉपर्टी के कारण होता है, तो यह है डी, सरफेस टेंशन के कारण मर्करी गिलास को गीला नहीं करती है, ठीक है।
इसमें कोहिजन रॉन्ग आंसर है। कोहिजन प्लीज इसको कंफ्यूज मत कीजिए, कोहिजन इसका आंसर नहीं है, इसका सही आंसर है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ ट्यूब, अगर हम ट्यूब का साइज बढ़ाते हैं, द राइज और डिप्रेशन ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब ड्यू टू सरफेस टेंशन विल, अगर हम साइज ट्यूब का साइज बढ़ाते हैं तो राइज और डिप्रेशन, राइज और फॉल है लिक्विड का ट्यूब में, वह क्या होगा, अगर साइज बढ़ाते हैं तो घटेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक फॉर्मूला होता है एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाया, जो हाइट होता है या राइज और फॉल जो भी है हाइट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डाया का। अगर डाया बढ़ाएंगे तो जो हाइट है वो घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ गिलास ऑफ स्मॉल ट्यूब डी इज डिप्ड इन अ फ्लूइड, द हाइट ऑफ राइज और फॉल इन द ट्यूब इज गिवन बाय, ये होगा आपका सी 4 सिग्मा। ठीक है, 4 सिग्मा कॉस अल्फा अपॉन डब्ल्यू डी, अल्फा नहीं होगा सिग्मा होगा। ठीक है, सिग्मा क्या है यहाँ पे को सरफेस टेंशन है, कॉस अल्फा जो है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, और डब्ल्यू आपका स्पेसिफिक है, डी ऑफ डायमीटर है। ठीक है, यह आपका किसका क्या होगा हाइट, वही देख लीजिए जो अभी मैंने बताया, हाइट और जो डायमीटर है इसका इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड सॉर्ट द प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन इज यूटिलाइज्ड। यस बिल्कुल सही है, लेड सॉर्ट की मैन्युफैक्चरिंग में सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी एट नॉर्मल टेम्परेचर इज, नॉर्मल टेम्परेचर में जो मरकरी का सरफेस टेंशन होता है वो ज़्यादा होता है वाटर की तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसका आंसर है न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज ड्यू टू कोहिजन ऑफ इट्स पार्टिकल। यस बिल्कुल सही, जो विस्कोसिटी होती है वह लिक्विड के पार्टिकल्स की कोहिजन प्रॉपर्टी के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड डैश इट्स ऑफ फ्लो थ्रू अ होल इन अ वेसल, यस इट्स इफेक्ट इट्स रेट ऑफ फ्लो, अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसको फ्लो करने में बहने में प्रॉब्लम होगी, इफेक्ट करेगी। ठीक है, अगर विस्कोसिटी कम है तो वो इजीली फ्लो, लिक्विड है वो इजीली फ्लो कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज हायर देन दैट ऑफ मरकरी। ठीक है, जो विस्कोसिटी ऑफ वाटर की ज़्यादा होती है मरकरी की तुलना में, ध्यान रखिएगा सरफेस टेंशन होता है वो मरकरी का ज़्यादा होता है। ठीक है, मरकरी का ज़्यादा होता है सरफेस टेंशन। अगर विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी वाटर की ज़्यादा होती है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को याद रखना, कंफ्यूज मत करना। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम स्पेयर ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ, जो फॉलिंग ड्रॉप्स होते हैं पानी की बूंदें होती है वह स्पेयर शेप में क्यों होती है, यह सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज, जो इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर होता है वो क्या होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वेसल कंटेनिंग लिक्विड, नो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस, यस। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होता है, मान लीजिए ये सरफेस है लिक्विड सरफेस, ठीक है, इसके अंदर पानी है, अगर कुछ डेप्थ में यहाँ पे कोई बॉडी कंसिडर करिए। ठीक है, जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर होता है वह जो ये डिस्टेंस है एच या एक्स जो भी कंसिडर कर लें, बॉडी सरफेस मतलब बॉडी से लिक्विड सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस है, जितनी ज़्यादा ये डिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर बढ़ेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेप्थ के। ठीक है, कितना गहरे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर इंटेंसिटी इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम किलो पास्कल भी कहते हैं, एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड इज, तो प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है डब्ल्यू एच, क्या होती है डब्ल्यू एच, डब्ल्यू क्या है स्पेसिफिक वेट और एच क्या है डेप्थ ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर एट अ पॉइंट 4 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इज। ठीक है, अगर कोई बॉडी 4 मीटर बिलो है मतलब अंदर है पानी के डेप्थ में है, तो उसका प्रेशर इंटेंसिटी या प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अभी हमने प्रेशर इंटेंसिटी जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो क्या होता है डब्ल्यू एच होता है। ठीक है, तो हमें डब्ल्यू हम कंसिडर करेंगे 9.81 और एच हमें 4 मीटर बिलो है, मतलब जो एच है हमें गिवन है 4, तो इसको इंटू कर लेंगे तो आंसर आएगा 39.24, तो इसका राइट आंसर होगा 39.24 किलो न्यूटन पर मीटर उसका है, जिसको हम केपीए भी कहते हैं, किलो पास्कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इक्विवेलेंट टू प्रेशर ऑफ 0.15 MPa।
ठीक है। अब हमें प्रेशर दिया है, अब हमें हाइट निकालना है, तो सिमिलर फार्मूला P इज इक्वल टू WH का फार्मूला यूज करेंगे, जिसमें से H की वैल्यू हमें निकालनी है, P की वैल्यू हमें दी है, W की वैल्यू 9.81 लेंगे। देख लेते हैं, H इज इक्वल टू P अपॉन W करेंगे, ठीक है। और P की वैल्यू 0.MPa दिए है, इसको हम किलो पास्कल में चेंज करेंगे तो 10 इंटू 10⁻³ से इंटू करेंगे, ठीक है। मेगा को हमने किलो पास्कल में चेंज करा और डिवाइडेड बाय W की वैल्यू 9.81 ली, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 15.3 यानी कि 15.3 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर एट एनी पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इन अ लिक्विड इज डैश टू द डेप्थ ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम द सरफेस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने यहाँ पे को 32 क्वेश्चन डिस्कस करा था, ठीक है। जितना ज़्यादा डेप्थ होगी उतना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ द इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इन द सेम इन ऑल द डायरेक्शन। बिल्कुल सही, पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग होता है, अगर कोई फ्लूइड रेस्ट में है तो उसके किसी पॉइंट में जो प्रेशर इंटेंसिटी है वह सेम होगी सभी डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाटर इज डैश लिक्विड, यह एक इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, ठीक है। वाटर इज एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेशर मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर गेज इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, ठीक है। अगर हम किसी गेज से प्रेशर नापते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा गेज प्रेशर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 103 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या kPa जो भी कह सकते हैं, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 10.3 मीटर ऑफ वाटर, ठीक है। और ये है आपका 760 mm ऑफ मरकरी, और डी है ऑल ऑफ दो, जिसका सही आंसर है डी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू सी लेवल पे यह तीनों होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, द डेंसिटी ऑफ एयर इज सेम एट डिफरेंट हाइट, इनकरेक्ट, जो सेम नहीं होती है डेंसिटी ऑफ एयर, चेंज डिफरेंट रहती है, मतलब सरफेस पे अलग होती है, अगर हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो वो तब चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है, डेंसिटी, एयर की डेंसिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक डायग्राम डिस्कस करना चाहता हूँ। हमने एक डेटम लाइन कंसिडर करी, डेटम लाइन से कुछ दूरी पे हमने एक स्टैंडर्ड लाइन कंसिडर करी जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन मानते हैं, ठीक है। डेटम लाइन से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन के बीच की डिस्टेंस को हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर माना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर कोई भी प्रेशर अगर हम मेजर करते हैं तो वो हमारा गेज प्रेशर होगा, जिसको हम पॉजिटिव गेज प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और एक पॉइंट कंसिडर करा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे का हमने जो भी प्रेशर हुआ वो वैक्यूम प्रेशर होता है, और वैक्यूम प्रेशर को हम निगेटिव गेज प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। और डेटम लाइन से जो मैक्सिमम गेज प्रेशर होता है उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, जो ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से ही आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, जो अगर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तब एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ठीक है, इन दोनों के एडिशन को एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट प्रेशर जिसकी वैल्यू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी तब तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, जिसको हम निगेटिव गेज प्रेशर भी कहते हैं, ठीक है। याद रखना इस पॉइंट को। और एक ये भी है, 1 MPa इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। अब हम 42वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज मोर देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू प्रेशर इज कॉल्ड, ठीक है। अगर प्रेशर इंटेंसिटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मोर होती है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होती है, तो वो हमारा पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा, तो इसका आंसर होगा सी, पॉजिटिव गेज प्रेशर। नेक्स्ट है, व्हेन द प्रेशर इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज लेस देन द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द डिफरेंस ऑफ दीज टू प्रेशर इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो हमारा जो प्रेशर होगा वह वैक्यूम प्रेशर होगा, ठीक है, यानी कि निगेटिव गेज प्रेशर। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैक्यूम प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव गेज प्रेशर, जी हाँ, यस, वैक्यूम प्रेशर को हम नेगेटिव गेज प्रेशर भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू,
तो हमने डिस्कस करा था एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लेस होता है उसको क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर भी कहते हैं, इंडिकेटिव गेज प्रेशर भी कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है द गेज प्रेशर एट अ पॉइंट, गेज प्रेशर किसी पॉइंट में इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस, ठीक है, माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हम फिगर में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेशर ऑफ लिक्विड मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर इज। जो पीजोमीटर ट्यूब की हेल्प से हम जो प्रेशर मेजर करते हैं वह क्या होता है, वह एक गेज प्रेशर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैक्यूम प्रेशर कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब। जो वैक्यूम प्रेशर है वो क्या नापा जा सकता है पीजोमीटर ट्यूब से? जी नहीं, वैक्यूम प्रेशर पीजोमीटर ट्यूब से नहीं नापा जाता। ठीक है, नेक्स्ट है द प्रेशर मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब इज। जो पीजोमीटर ट्यूब है कौन सा प्रेशर मापा जाता है, वो एक हेड नापता है, पीजोमीटर ट्यूब हेड ऑफ लिक्विड नापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीजोमीटर ट्यूब इज यूज्ड ओनली फॉर मेजरिंग। ठीक है, ओनली फॉर मेजरिंग, इसका सही आंसर है सी, मॉडरेट प्रेशर। जो पीजोमीटर ट्यूब है वो मॉडरेट प्रेशर नापता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिक्विड यूज्ड इन मैनोमीटर शुड हैव। जो मैनोमीटर में लिक्विड यूज होता है वह हाई सरफेस टेंशन का होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अ मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। जो मैनोमीटर है वो किस लिए यूज होता है, इज यूज्ड टू मेजर बी, प्रेशर इन पाइप एंड चैनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। मैनोमीटर किसको मेजर करने के लिए यूज होता है, इज यूज्ड टू मेजर हाई प्रेशर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैनोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर वैक्यूम प्रेशर। जो मैनोमीटर है वह वैक्यूम प्रेशर नापने के लिए भी यूज होता है। यस, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है किस लिए यूज होता है, इज डी इज द राइट आंसर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट इन अ पाइप। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस नापने के लिए यूज होता है एक पाइप की किसी 2 पॉइंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ अ प्रेशर ऑन एन इमर्ज्ड सरफेस डैश विद इंक्रीज इन डेप्थ। ठीक है, इंक्रीज इन डेप्थ के कारण जो प्रेशर इंटेंसिटी है वह क्या होगी, वह भी इंक्रीज करेगी। जितना बॉडी डेप्थ में जाएगी उतना ही प्रेशर ऑफ इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। 58 क्वेश्चन से हम सेकंड पार्ट में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।